एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा आने वाला सितंबर 2026 का ये महीना आपकी राशि के लिए कैसा होगा। आज का ये राशिफल काफी खास है क्योंकि सितंबर एक ऐसा महीना है जो कि काफी राशियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है और काफी लोगों के लिए क्लोज भी बटन दबने वाला है। देखिए, ग्रहों की अगर हम स्थिति समझे तो ये एंड गेम स्टार्ट हो चुका है सैटर्न का, वो वक्री हो चुके हैं और वो अब अक्टूबर तक एंड तक वो वक्री रहने वाले हैं। और वहीं पे जुपिटर कर्क राशि में अक्टूबर तक रहने वाले हैं और ये प्लेनेट अब अपनी स्थिति को छोड़कर आगे के महीनों में बदल जाएंगे। तो ये एंड गेम होता है कि अब ये सब खत्म करो, यहाँ का रायता निपटाओ, जैसे घर खाली कर रहा होता है ना, तो सब कुछ ठीक करो, अब निकलना है बस यहाँ से। एक ग्रहों के लिए कुछ इस तरह का समय आने वाला है और अभी आने वाले समय में दिसंबर में भी आप देखेंगे कि राहु और केतु अपनी फिर से राशि बदल देंगे। तो ये जो सितंबर से ये जो फेज स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली में ये अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन सितंबर आते आते अब ये और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। किन राशियों के लिए है खास, किन के लिए है समस्या की बात जानेंगे आज के अपने इस पूरे वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू हो उससे पहले सब लोग राशिफल देखते हैं पर वो लाल वाला बटन नहीं दबाते। प्लीज उस लाल बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपनी मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या फिर आपका मेष लगन है तो आपको ये बात सुननी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो महीना स्टार्ट होने वाला है ना, ये कुछ आम महीना नहीं, इसमें कुछ खास हो रहा है आपके साथ। 2 महीने जिस प्रोजेक्ट पर आपने मेहनत कर रहे थे या जिस भी चीज पर आप काम कर रहे थे, यू विल फील लाइक स्टक। अब बहुत टाइम से वो मेहनत कर रहे थे, अब मैं अटक गया हूँ, अब मैं स्टैग्नेशन आ चुका है, अब मैं फंस गया हूँ, इसके आगे और क्या होगा। और आगे का जो पूरा सफर है वो धुंधला सा नजर आता है। कई सारी चीजों को छोड़ने का मन कर रहा है, कई नई चीजें करने का मन कर रहा है, पर आइडिया नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। और मन में बार बार यही आ रहा है कि यार मैं इतना कर तो रहा हूं फिर भी खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूं, फिर भी सब्सटेंशियल कुछ सामने दिख क्यों नहीं रहा है। इस फीलिंग के साथ आप सितंबर के महीने में एंटर करने वाले हैं। यही सितंबर की कहानी आपके लिए पूरे महीने में कहीं ना कहीं थीम बनाकर रखेगी, लेकिन कुछ खास बातें और होंगी। धीरे धीरे 7.5 है वो आपकी तरफ बढ़ रही है, यानी कि शनि का जो ट्रांजिट है वो धीरे धीरे मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आप पाएंगे कि आपके मन में आइडिया आने लग गया है जगह बदलने का, लोकेशन बदलने का, नौकरी बदलने का। यस, आपकी लाइफ में अब एक चेंज, बदलाव एक आपका वेट कर रहा है, जो कि जिसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होंगे, इवन घबराएंगे ज़्यादा और सोचेंगे कि करें ना करें, करें ना करें, और पेशेंस के साथ काफ़ी वक्त इसमें बिताएंगे क्योंकि ये चेंज की भावनाएं अभी मन में आ जाएंगी, आइडिया अभी मन में आ जाएगा। 2-4 लोग कान में आपके बातें डाल देंगे, लेकिन ये एक्चुअली में इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जाकर ये मैनिफेस्ट होगा। यानी चेंज होना लोकेशन में या जॉब में बहुत पॉसिबल है मेष राशि के जातकों के लिए। अब जो भी ये बदलाव होगा शुरुआत में बड़ा खराब लगेगा, बड़ा डिस्कम्फर्टिंग लगेगा, यू वर नॉट रेडी फॉर दैट जॉब और दैट लोकेशन, बट एक्चुअली में मजा बहुत आएगा आपको वहां पर कुछ महीनों बाद, है ना। तुरंत नहीं आएगा मजा, पर बी पेशेंट। आप देखिए, शनि के खेल ना धैर्य के साथ खेले जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं खेले जाते हैं। इसलिए सितंबर का जो ये महीना है आपके लिए, इस महीने की जो पहला हाफ है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम करते हुए पाएंगे, बहस में उलझते हुए पाएंगे, जल्दबाजी में फैसले लेते हुए पाएंगे, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेते हुए पाएंगे, हॉरोस्कोप देखते हुए अपने आप को पाएंगे, बिकॉज यू आर कंफ्यूज राइट नाउ। और अभी आपको बस वो डायरेक्शन चाहिए कि किस तरफ वहाँ जाना है, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ पकड़ना है और मूड आज ये है आज वो है, इस तरह से डामाडोल हो रहा है। 18 सितंबर के बाद आप पाएंगे कि माहौल अब थोड़ा सा शांत हो चुका है, फोकस ज्यादा अब आप अपने काम पे कर पा रहे हैं, चीजें ज्यादा क्लियर हो पा रही, घर परिवार और काम में भी थोड़ी स्टेबिलिटी अब आपकी तरफ आ रही है। पैसों की अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर 7 सितंबर से 22 सितंबर को अपनी चाल बदलेंगे, यानी कि खर्चा आपका उछाल मारेगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो पैसों के मसलों में डिस्कशन हो सकता है, जो पैसा आया कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, आगे क्या करना है, थोड़ा इस तरफ भी आपका रुझान होगा। आप में से जो मेष राशि के व्यापारी हैं, हो सकता है कि अब आपको थोड़े फंड की भी आवश्यकता लगे कि अपने बिजनेस को सस्टेन या आगे ग्रो करने के लिए आपको लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपका रुझान उस तरफ भी जाएगा एंड यू वर जस्ट नॉट रेडी फॉर दैट। क्या ये सब होगा कैसे। रिश्तों में अगर हम बात करें तो शुक्र का असर यहाँ पे 2 सितंबर से ही सीधा आपकी पार्टनरशिप पर आने लगेगा, तो पार्टनर के साथ यहाँ पर बातचीत ज्यादा होगी, अच्छी बातचीत होगी, तो हल्की फुल्की टकराव भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप अमेजिंग और एक मज़े बढ़िया समय अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। घूमने फिरने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का भी प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए महीने की शुरुआत में कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा रहेगा आपका, सब कर लेंगे, राजा साहब है हम, हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया मजबूत है, पर वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू में जल्दबाजी वाले जवाब भारी पड़ जाएंगे आपको। तो इस टाइम में स्पेशली जब ये सितंबर से 18 सितंबर के जो 18 दिन आएंगे ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं। होल्ड ऑन, कीप पेशेंस,
चारों तरफ चीज़ों को देखो। जो चीज़ आज शायद बड़ी इंपल्सिव लग रही है, कुछ लोग कहेंगे कि अरे अरे अभी कर लो नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, अरे तुम कर लो भाई, इतनी जल्दी तो तुम कर लो, ठीक है। और ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए, क्योंकि आप मेष राशि ना डिसीजन तभी लेती है जब उसको लगता है जीत हमारी हो जाएगी यहाँ पर, या मैं लड़ ले जाऊंगा यहाँ पर। वो किसी ऐसी फील्ड में या किसी ऐसी वॉर फील्ड में नहीं जाना चाहते जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स मैं अभी कहूँगा आपके लिए कि टाइम सही है आपका। आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, उसका रिवाइज करिए, उसको ठीक करिए। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी कई सारे स्टूडेंट मेष राशि के अब जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, क्या करना है, कैसे करना है। सो दे आर एक्सप्लोरिंग देयर हॉबीज, या उस फील्ड में जाकर देखते हो, थोड़ा वो पढ़कर देखते हैं। इस तरह में कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका बन जाने वाला है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात कर देता हूँ इस टाइम पीरियड में। वैसे हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, नींद पूरी ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप बहुत चिड़चिड़ापन आपके मन में आ जाएगा। कंधों में थोड़ा दर्द बढ़ता हुआ आपका दिखाई देता है। और हाँ, एक चीज़ है, चेहरे पे, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल ऑफ मेष राशि, तो आपके फेस पर पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये है ओवरऑल सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। कुछ उपाय बता रहा हूं आपको। जैसे शनिवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप ब्लैक कपड़े, काले कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें। और काले कपड़े, अब देखिए इसमें आपको कई लोगों को हो सकता है अरे काला कैसे बोल दिया, नहीं, बहुत अच्छा कलर है, वेरी प्यार, बहुत प्यारा कलर है, आप उसको पहने बाहर निकलें। कोशिश करिए कि आप शनिवार को अगर कोई आसपास में जरूरतमंद आपको दिखाई दे तो उसको खाने का कोई सामान आपको देना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई आपके दोस्त यार में कोई पेट रखता है तो उसको पेट का फूड उसको खरीद के आपको जितना आपकी जेब अलाउ करे उतना आपको दे देना चाहिए। ये कुछ रेमेडीज आपको करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल तर्पण करने का मौका मिले तो जरूर कीजिएगा। इस साल आपके लिए ये सिर्फ रिवाज नहीं है, असली राहत का जरिया भी बनेगा। ओम शम शनिश्चराय का जाप करना भी आपके लिए एक अच्छी उपाय रहने वाला है। एक लाइन में कहूं तो रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट मिलता हुआ नजर आता है सितंबर के महीने में, पर आपके जितने भी एफर्ट्स थे या जितने भी कंफ्यूजन से आप लड़े हैं कि ये नहीं करना है, जिंदगी में ना बहुत बार ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस लड़ाई में नहीं फंसना है, ये पढ़ाई नहीं करनी है, इनसे बात नहीं करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उनसे भी ज़्यादा कि ये करना है। ओके, तो जब आपको इधर क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसमें टाइम लग सकता है, आपको दीजिए अपने आप को वो टाइम, फिर आपका वो गोल, वो फोकस क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ कई बार आपके मन में ऐसा भी आता होगा मेष राशि के जातकों कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज दी, मतलब मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरा जन्म का कारण क्या है और मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है। कई बार ये मन में आपके सवाल आता होगा और अब इस सवाल को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए रेडी करी है सोल पर्पस रिपोर्ट। ये मेरे जीवन की और मेरे काम की, मैं समझता हूँ फॉर्च्यून रिपोर्ट के बाद सबसे बेस्ट मेरा जो काम है, या जो सबसे ज़्यादा जिसमें हम डिटेल में गए हैं विद सो मच ऑफ टेक, एंड इसको हमने बहुत ब्यूटीफाई करके ये रिपोर्ट बनाई है। एक लुक आपको इस रिपोर्ट पे ज़रूर देना चाहिए। सोल पर्पस ये रिपोर्ट एक्सप्लोर करती है आपकी सिर्फ लग्न कुंडली को नहीं, आपके डिविजनल चार्ट्स को भी, जिसमें D27, D30 जो कि आपके जेनेटिक्स को बताते हैं, D60 जो कि आपके पास्ट लाइफ से आप क्या कार्मिक रिलेशन लेकर आए उसको बताता है। इन सबको भी एक्सप्लोर कर एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फॉर्मेट में आपके सामने ये रिपोर्ट पेश की जाती है। जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हैं तो यू विल रियलाइज कि ये रिपोर्ट क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होती है और आपको क्रिटिसाइज करती है कि क्या गलत कर रहे हैं आप और क्या गलत, किस तरह से आप अपने लाइफ के पर्पस से दूर जा रहे हैं। और उसके बाद ये आपको गाइड करती है। एंड द बेस्ट पेज ऑफ दिस रिपोर्ट इज द लास्ट पेज, जो जहां पर आपकी आत्मा, आपकी सोल आपके लिए एक लेटर लिख रही है जो आपको कुछ कहना चाहती है। जब आप वो पढ़ोगे तो इट इज लाइक कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने आपके लिए कुछ लिखकर भेजा है। तो जरूर जाइए, एक्सप्लोर करिए सोल पर्पस रिपोर्ट। इट इज अ न्यू वन ऑफ काइंड रिपोर्ट क्रिएटेड बाय एस्ट्रो अरुण पंडित। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि सितंबर का ये धुआंधार महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। वृषभ राशि वालों, एक सीन इमेजिन कीजिए जरा कि कोई दोस्त आपसे बोले कि यार तुझे तो बड़ा मौका मिल रहा है, तुझे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तेरे तो मजे हैं भाई, और आप अंदर ही सोच रहे हो कि मौका तो मिला है पर संभल नहीं पा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है। यही होने वाला है सितंबर के महीने में। शनि इस महीने में लाभ ही लाभ दे रहे हैं आपको, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे रहे हैं, पर हर मौके के साथ एक नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। हर मौके के साथ आपको सेल्फ डाउट भी दे रहे हैं कि भैया मौका तो मिल गया है कि पर मेरे बस का है या नहीं। करियर में नए ऑफर, प्रमोशन या बिजनेस में नया मॉडल कुछ ना कुछ मूव करेगा। राहु विदेश या फिर ऑन साइट के चांस भी आपके लिए बना सकता है, विदेश से आपको अच्छे लाभ बनाते हुए देगा। बस हर बार जब भी आप कोई नया मौके की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, इसके लिए मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, वो जो स्किल्स चाहिए इस काम के लिए या इस जॉब के लिए वो तो है नहीं मेरे पास। पर बोलिएगा नहीं किसी से, यहाँ पे आपको चुप रहना है। और एक फिलॉसफी पे यहाँ पे पूरे महीने आपको खेलना है, फेक इट
टिल यू मेक इट। आपको ये फेक करना है कि मुझे ये आता है, आपको ये कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मैं ये कर लूंगा, और फिर चुपचाप से घर जाकर वो सारी चीजें सीख लेनी है, पढ़ लेनी है। क्योंकि अगर आप सामने से जाकर मना कर देंगे, नहीं मुझे नहीं होता, मेरे बस का नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके पास से चली जाएगी। तो फेक इट टिल यू मेक इट की फिलॉसफी में वृषभ राशि वालों, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, आपको ये काम करना है। लॉन्ग टर्म के गोल आपके वापस आपके दिमाग में चमकेंगे कि यार वो सपना पूरा करना है, वो घर बनाना है, वो विदेश में सेटल होना है, वो गाड़ी लेनी है। लॉन्ग टर्म के गोल आपको आएंगे, आपके सपनों में आएंगे, आपको बार बार याद आएंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग दिखेंगे कि यार ये कर ले गया, ये तो वो जिंदगी जी रहा है जो मुझे जीनी चाहिए थी, और वो जो ड्रीम है वो आपकी एक फायर और फ्यूल की, आपकी बेली में फायर की तरह काम करेंगे। पैसों में अगर हम देखें तो केतु घर के नाम पर खर्चा बहुत बढ़ाने वाला है। आपको घर में रिपेयरमेंट का काम होना, घर में मेंटेनेंस होना, घर में रेनोवेशन होना, फर्नीचर आना, इस तरह की चीज़ों में केतु आपका खर्चा बढ़ाने वाला है, जो हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। शनि और जुपिटर मिलाकर आपके लिए सेविंग्स फिर भी बना ले जाएंगे, मतलब आप सेविंग्स फिर भी कर ले जाओगे, यानी कि छोटा मोटा ही घर का ये खर्चा होने वाला है, कोई ऐसे बड़ा बिग खर्चा नहीं होगा। बस कमाई बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी मत बढ़ा लीजिएगा। जी हाँ, थोड़ी सी इनकम बढ़ने के योग इस टाइम में जरूर दिखाई देते हैं वृषभ राशि वालों आपके, और सबसे अच्छा है आपके लिए कि आप उस इनकम को सेविंग्स में अभी कन्वर्ट करें, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी बाकी है अभी, और वहां पर आपको खेलना है बहुत खूबसूरती से, और वो आप मंथली हॉरोस्कोप में सुनेंगे ही। सबसे कॉमन गलती जो इस फेज में आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने प्रेमी रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। अगर आपने अपने स्पाउस या फिर आपका जो पार्टनर है उसके साथ बदमाशी करी, लड़ाई झगड़े करे, मूड ऑफ हुआ, तो आप अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। वो जो जिन अपॉर्चुनिटीज की मैं अभी तक बात कर रहा था ना, वो आपको उतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ध्यान तो इधर है ना कि बाबू गुस्सा होकर बैठा है, बाबू को संभालना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस महीने में लड़ाई नहीं करनी है, ज्यादातर काम पे और धन पे, मनी पे और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करना है सीरियसली। तो वृषभ राशि के विद्यार्थी, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भैया ये जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है इससे मेरा कुछ नहीं होना, मुझे कुछ नया कोर्स या फिर कुछ जो इंटेलिजेंट कोर्स होते हैं जो कि एक्चुअल में आपको मार्केट में काम आते हैं, आप इस तरफ के कोर्सेज के लिए जाएंगे। स्पेशली अगर आपकी उम्र 22 साल की हो गई है या 18 साल से 22 साल की एज गैप में आप हैं, तो आप कुछ नया एक्सपर्ट या प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने सीखने के लिए जाने वाले हैं। स्कॉलरशिप के लिए भी आप में से कई लोग अप्लाई करेंगे, फॉरेन की पढ़ाई के लिए भी कई लोग आप में से अप्लाई करेंगे, मतलब अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद कोई कोर्स खरीदेंगे, कोई स्किल वाला कोर्स आप परचेज करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है, आपका मन बन रहा है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बड़ा शानदार आपको मिलने वाला है। जिस चीज का आपको शायद सालों से इंतजार था, विद्यार्थी हैं आप वृषभ राशि के, वो गुड न्यूज, वो खबर आपको इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर मिलने वाली है। अब बहुत उलझना नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, दिल से जो आ रहा है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। अब आपकी सेहत की बात करते हैं वृषभ राशि वालों, तो सेहत तो बहुत अच्छी आपकी नजर आती है। ओवर कॉन्फिडेंस में बस अपना रूटीन फॉलो करना मत भूल जाइएगा, अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे कोई और इशू नहीं आते हुए दिखते हैं। कुछ खास बातें वृषभ राशि के लिए और मैं बताना चाहूंगा। कुछ टाइम में जो केतु है वो आपके चौथे घर में एंट्री करेगा। आपकी माता जी की जो तबीयत है, माता जी की जो हेल्थ, अगर वो घुटनों की कंप्लेन करती थी वो बढ़ जाएगा। अगर वो किसी भी तरह से स्पाइन का दर्द, कमर के दर्द की कंप्लेन करती आई थी, वो बढ़ जाएगा। अभी नहीं बढ़ रहा है, अभी तो अगर वो कंप्लेन कर रही है ना, तो आप देखेंगे 2027 में जाकर बढ़ेगा, या दिसंबर से आपको इसके सिम्टम्स मिलने लग जाएंगे। तो मम्मी को थोड़ा योगा कराइए, थोड़ा उनको किसी से फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना पड़े तो वो भी कराइए। माता जी की सेहत का यहाँ पर आपको अब बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है दिसंबर के बाद का उनकी सेहत के लिए, अब मैं तब बताता, उससे अच्छा है कि मैंने आज आपको आगाह कर दिया है। टेक केयर ऑफ योर मदर। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पर ध्यान ये भी देना चाहिए कि आपके पिताजी को अगर कैसे भी कुछ कोलेस्ट्रॉल का इशू है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई बाईपास सर्जरी पहले हो रखी है, तब बस इसी केस में, अदरवाइज कोई चिंता की आपको आवश्यकता नहीं है। बस इस केस में उनका भी बहुत खास ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर मैं यहाँ पे कहूँगा, वृषभ राशि के अगर आप हैं तो बृहस्पतिवार को, थर्सडे के दिन आपको, जैसे हल्दी है, चना है, चने की दाल हो गई है, इसका थोड़ा डोनेशन आपके घर से, आपके हाथ से निकलना चाहिए। और हो सके तो गौशाला जाइए, गाय माता को थोड़ा चारा खिलाना या गौशाला में कुछ डोनेट करना पॉसिबल हो तो जरूर करना चाहिए आपको इस टाइम पीरियड में। याद रखिएगा कि ग्रोथ को वेल्थ में बदलने का समय आ चुका है। आपकी ग्रोथ भी हो और वेल्थ भी आपकी बढ़े, ये वक्त इस सितंबर में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप फ्रीलांसर हैं, गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, या फिर आपका व्यापार है, पूरी कमर कस लीजिए। यहाँ पर आप वो गेन कर सकते हैं जो कि शायद सालों साल आपके साथ रहने वाला है। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा वृषभ राशि के लिए आने वाला सितंबर 2026 का महीना। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, हमने क्रिएट करी है आपके लिए एक बड़ी खास चीज़। यस, हम में से जो वृषभ राशि के लोग हैं, मन में बहुत ये सवाल आता है कि
ये जन्म हुआ क्यों है, ये पर्पस क्यों है, ये क्या ये नौकरी में ही दौड़ते रहेंगे, क्या मैं ये हाउसवाइफ बनकर ही जीवन काटती रहूंगी अपना, और बच्चे बड़े होंगे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, पति अपने जीवन में, मेरे साथ क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। देखिए, हर इंसान इस जन्म, जिसने भी जन्म लिया है उसकी कुंडली बनती है, उसके डिविजनल चार्ट्स बनते हैं, एंड देयर इज अ चार्ट जो बताता है कि वो क्या चीज़ है जो कि आपको हैप्पीनेस दे रही है। क्योंकि अगर आप वृषभ राशि के हैं और खाली बहुत महसूस कर रहे हैं, मन में एक अधूरापन है, मन में एक खालीपन है, आपके इंस्पायर्ड घर में सारी सुख सुविधाएं हैं आपके, आप अपने लाइफ के पर्पस से बहुत दूर हो गए हैं, अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए अपनी सोल पर्पस रिपोर्ट। ये सोल पर्पस रिपोर्ट आपकी लगन कुंडली ही नहीं, आपके जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करती है। इसकी शुरुआत आपको क्रिटिसाइज करने से होती है कि भैया कहाँ कहाँ गड़बड़ कर चुके हो, और जब आप वो पढ़ोगे आपको लगेगा कि हो तो चुका है ये सब, लेकिन जैसे जैसे इस रिपोर्ट के आप पन्ने पलटेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये रिपोर्ट ऐसे कूद कर चेहरा दिखाकर आपसे बात कर रही है, क्योंकि इसमें इतनी डेप्थ की, इतनी डीप बातें लिखी हुई हैं, जो मैं समझता हूँ आज तक का मेरा सबसे बेहतर काम है। अगर मैंने कोई नई चीज़ क्रिएट करी है तो वो सोल पर्पस रिपोर्ट है, आपको इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल ना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, वाई वर आई बॉर्न, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माई लाइफ, वो आप इस रिपोर्ट को पढ़कर समझ जाएंगे। द लास्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर एक लेटर लिख रही है आपकी सोल आपके लिए। जरूर जाके इसको एक्सप्लोर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं 3 नंबर की राशि, हवाई राशि मिथुन राशि के बारे में। इस महीने आपकी दिक्कत होने वाली है कि एक साथ 5 काम शुरू हो चुके हैं, मन किसी में ज्यादा लग नहीं रहा है और चीजें बहुत पेंडिंग होती चली जा रही हैं। जरा सोचिए, व्हाट्सएप पर 5 चैट खुली हुई हैं, हर एक में अभी रिप्लाई करो, अभी रिप्लाई करो, ऐसे मैसेज पड़े हुए हैं, आप जा भी रहे हैं पर आपके मन में आ रहा है क्या रिप्लाई करूं यार, ये जो चीज़ें मांग रहे हैं वो चीज़ तो है ही नहीं मेरे पास। इस तरह की स्टेट आपके दिमाग में इस महीने में बनेगी और इस माइंडसेट के साथ आप सितंबर में एंट्री मारेंगे। बुध का मूवमेंट 7 से 22 सितंबर का होगा। ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपने स्पाउस से लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने स्पाउस या अपने पार्टनर से ब्रेकअप करेंगे और मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। नाकाम कोशिश अगर मैं कहना चाहूँ तो 22 सितंबर के बाद आप पाएंगे कि जो 7-8 दिन बच जाते हैं सितंबर के, उसमें आपको काफ़ी अच्छे गुड न्यूज़ मिलेंगी। काम फटाफट हो रहे होंगे, जल्दबाजी में हो रहे होंगे एंड काम बस निपट रहे होंगे। पैसों और इन्वेस्टमेंट का अगर मैं मौका देखूं इस पूरे सितंबर के महीने में, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको अगर इफ़ यू आर अ ट्रेडर या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आज धन लगाना है, पैसा लगाना है और फिर 2-4 दिन में आपको पैसा निकालना है, तो बहुत अच्छे रिटर्न आप शेयर मार्केट में इस टाइम में बना सकते हैं। पर ये टाइम पीरियड कौन सा होने वाला है, ये टाइम पीरियड की जो विंडो है वो 13 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में रहने वाली है। कि कोई टिप भी देगा आकर आपकी, थोड़ी अपनी रिसर्च भी करिएगा और फिर पैसे लगाइएगा। रिश्तों में जिसे पसंद करते हैं आप और अभी तक कहा नहीं है दिस इज अ गुड टाइम कि अब आप अपने दिल की बातें, इजहार, प्यार का इजहार उनके सामने कर दिया है, घर वालों के सामने नहीं किया है, तो यही 13 से 22 सितंबर की विंडो आपके रिलेशनशिप को आपको अपने घर में बताना चाहिए। दे विल एक्सेप्ट इट और ये अच्छा समय है ये सब करने के लिए। हर मैसेज का रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूरी नहीं होता है। अब इससे मेरा जो मतलब है कि किसी ने आया, कोई आया आपको कंप्लेन किया, कोई आया आपको कहानी सुनाने लग गया, कोई आया आपसे कोई फेवर मांगने लग गया, तो तुरंत जोश में आके हाँ नहीं बोल देना, जोश में आकर उसका काम नहीं कर देना, सोचना है आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू। बस ये वाले आपको ज़्यादा रिपीट करना है, क्योंकि देयर विल बी टू मच पर्सन, टू मैनी पीपल जो कि आएंगे और आपसे कुछ फेवर मांगेंगे, पैसा मांगेंगे या फिर फेवरेटिज्म मांगेंगे और शायद आपको उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन मुंह पे मना करने से अच्छा है कि बस टाल दीजिए, बातों को समझ जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अगर मैं कहूँ तो क्लासिक मिथुन राशि अपना काम करने वाली है। आपका इंटरेस्ट अपने पढ़ाई से हटकर हर जगह होने वाला है। म्यूजिक सीख लेते हैं, डांस सीख लेते हैं, गिटार बजाना सीख लेते हैं, कुछ और कलाकारी कर लेते हैं, घूम के आ जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर लेते हैं। समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी मिथुन लाइक थिंग्स यू आर गोइंग टू डू दिस मंथ सितंबर। पढ़ाई लिखाई में इस बार जब बहुत ज़्यादा खास मना भी या बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं जाने वाला है। सेहत में स्क्रीन टाइम और ओवर थिंकिंग एनर्जी खींच सकते हैं आपकी। एक्सरसाइज मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है इस टाइम पीरियड में और कोशिश करनी है कि बुधवार के दिन हरी सब्जियां या फिर मूंग दाल का दान कीजिए, तुलसी के पौधे को नियमित पानी दीजिए। और एक प्रैक्टिकल सी ट्रिक आपको बता दूं तो दिन में सिर्फ 3 ज़रूरी काम चुन लीजिए और बाकी सब टाल दीजिए। इस टाइम पीरियड में मिथुन राशि आपको चीज़ें टालनी काफ़ी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उनको करना चाहिए। यही असली उपाय है इस महीने का
आपके लिए इस महीने आपकी ताकत ज़्यादा काम नहीं आएगी, आपका काम को प्रायोरिटाइज करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। और इसी के साथ अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो सेहत बिल्कुल ठीक है, सेहत में कोई खास परेशानी नहीं नजर आती है। बस हाँ, कभी कभी आपको स्टमक, हाइपर एसिडिटी एंड ऑल इस सब के छोटे मोटे इश्यूज आएंगे, नथिंग वेरी सीरियस जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों, एक चीज़ और है, इस टाइम पीरियड में आपके घर में किताबें आएंगी, प्लांट्स आएंगी, प्लांट्स या किताबों को लेकर आपका जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो आपकी बढ़ सकती है। बहुत पैसा मत उड़ाइएगा, एक एक करके छोटा छोटा मंगाइएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट है ना 2-4 दिन का है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत धन वेस्ट करना है। जैसे गमले मंगा लिए महंगे महंगे, ये सब नहीं करना है अभी, ठीक है। एक छोटा सा मंगा के देखिए आप कितना उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। अब मैं आपसे एक और खास बात करूंगा। पिछले कई सालों से मैं ज्योतिष की दुनिया में हूं, बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं, लाखों स्टूडेंट्स अकल गुरुकुल के हो चुके हैं, और अब हम अपने एक नई चीज़ के साथ आपके सामने आए हैं, उस सवाल का जवाब देने जो शायद आप रहते रहते आए दिन कभी ना कभी आपके दिमाग में आता है, क्लिक करता है, आप थोड़ा सोचते हैं, फिर भूल जाते हैं। और वो सवाल है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माई सोल? मेरी आत्मा इस धरती पर आई क्यों है? मेरी आत्मा क्या एक्सपीरियंस करना चाहती है? मेरी सोल की जर्नी क्या होने वाली है? और क्या मैं वो काम कर भी रहा हूँ जिससे मेरी जो सोल की फुलफिलमेंट है वो मुझे महसूस हो सके? कई लोग खालीपन, अधूरापन और एक ना कह पाने वाली ना खुशी से गुजर रहे होते हैं, और उसका बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्या ये नौकरी करना ही मेरा पर्पस है? क्या ये बिजनेस करना ही मेरा पर्पस है? क्या ये पढ़ना ही मेरा पर्पस है? ऑफ कोर्स नॉट। जो पर्पस होता है वो इन सब चीज़ों से थोड़ा बड़ा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया बदलने का ही पर्पस हो, वो किसी एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी बदलना भी हो सकता है, और कुछ अपने आप को नई चीज़ें सिखाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर टू मैनी वेराइटीज़ जो आपकी सोल चाह रही होती है, क्रेव कर रही होती है, और इसी चीज़ का आंसर आपको मिलता है सोल पर्पस रिपोर्ट में। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें सिर्फ आपकी लगन कुंडली नहीं, आपके डिविजनल चार्ट्स भी एक्सप्लोर किए जाते हैं। कई सारी टेक्निक के बाद एक बहुत सुंदर से फॉर्मेट में ये रिपोर्ट आप तक पहुंचती है, एंड आई कैन अश्योर यू, जब आप ये पढ़ोगे, स्पेशली जब लास्ट पेज पढ़ोगे इस रिपोर्ट का, तो आपको लगेगा ये कहानी कहीं ना कहीं मेरी ही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, एक बार आपको ये रिपोर्ट जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। अपनी बर्थ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जरूर फिल करिएगा। तो ये था मिथुन राशि के लिए क्या होगा सितंबर 2026 में। अब हम आ चुके हैं अपनी अगली राशि पे, जो कि है भावनाओं, इमोशंस की, प्यार की, समृद्धि की राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपकी मम्मी या घर की किसी बड़ी महिला के साथ कोई ऑड सा सिचुएशन आपका वियर्ड, ऑकवर्ड या ऑड सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। शायद वो कुछ ऐसा कह दे जिसको सुनकर आप चुप हो जाएं, और वो आपको तुरंत समझ में भी नहीं आए कि ये मम्मी या ये मौसी या ये बड़ी बहन ऐसा क्यों कह रही हैं, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से इस महीने की शुरुआत होगी, और यही आपकी इंट्यूशन बहुत पहले आपको इसी चीज़ का इशारा भी दे रही होगी। थोड़े दिन आप उस बात से विचलित भी रह सकते हैं। बहुत स्ट्रांग रहने की इस महीने में कर्क राशि को ज़रूरत है। आपकी हर फीलिंग को आपको ना एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फाइनल डिसीजन उसके बाद ही लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल हैं जिसकी मैरिज अभी हुई नहीं है, वो मेट्रो सिटी में रहती हैं, एंड अब आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, शादी नहीं हुई, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अरे वो देखो शिवानी की शादी हो गई है। अब जरा थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस विचार को देखिए कि शादी नहीं हुई, ठीक है, तो क्या हो गया? कि बहुत लोगों की नहीं हो रही है, कई लोग तो करते भी नहीं है। रतन टाटा देखो, बढ़िया ज़िंदगी जी, सलमान भाई को देख लो। आप जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हर विचार, आप चाहे तो इसमें ओवरथिंक कर सकते हैं, चाहे तो इसमें एंजाइटी महसूस कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो इस महीने आप याद रखिएगा कि इमोशंस और ओवरथिंकिंग में अलग अलग तरह के विचार आएंगे, नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, अबाउट मेनी थिंग्स। बट आपको उसको ऐसे नहीं देखना है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, ऐसे देखना है कि एक बॉडी के साथ हो रहा है, और मैं एज अ थर्ड पर्सन यहाँ से उस बॉडी को देख रहा हूँ, उस विचारों को देख रहा हूँ, कैसे ये मन मेरे साथ खेल रहा है, कैसे ये दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। और हर फीलिंग या कोई भी अगर फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तो उसको ये सब एक्सप्लोर करने के बाद, सोचने के बाद डिसीजन लेना, तुरंत नहीं लेना है। करियर में अगर हम देखें, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट अ जॉब। नेटवर्किंग आपके काम आने वाली है, कोई पुराना कॉन्टैक्ट ऑफर लेकर आ सकता है। जो पहले से जॉब में है, आप पाएंगे कि आपको ऐसी रिक्वायरमेंट महसूस होगी कि यार ये स्किल अब सीखनी पड़ेगी, ये AI का कोर्स, या ये मैनेजमेंट का कोर्स, ये लीडरशिप का कोर्स, ये कम्युनिकेशन का कोर्स मुझे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें इश्तहार, ऐड के रूप में आपके सामने आएंगी। और जो आपने शायद पहले कहा था कि बाद में सीखूंगा कहकर आपने शायद टाल दिया था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि इफ़ यू आर इन अ जॉब, अब आपको वो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जॉब संकट में, आपको ऐसा महसूस होगा। पैसों में प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, बस इंपल्सिव शॉपिंग से थोड़ा सा बचना है। रिश्तों में प्रॉब्लम, फीलिंग गलत होने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फीलिंग जुबान तक नहीं पहुंच पा रही है, और सामने वाला कुछ भी समझ ले रहा है, इस बार बोल देना है। स्टूडेंट्स के लिए इंट्यूशन इस महीने काफ़ी काम आएगी, खासकर पे किसी प्रोजेक्ट या फिर करियर पाथ को चुनने में। जिस नए कोर्स या फिर स्किल को पहले से आप टाल
रहे थे उसे शुरू करने का सही समय अब आ चुका है। सेहत में इमोशनल स्ट्रेस बहुत जमा हो रहा है, नींद में भी उसका इफेक्ट दिख रहा है, डाइजेशन में भी उसका इफेक्ट दिख रहा है। डाइजेशन इज नॉट सो गुड इन दिस मंथ। वो किस वजह से हो रहा है? देखिए, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, ओवरथिंकिंग में या घबराए हुए उधर डरे होते हो, सबसे पहले आपका पेट खराब होता है। ठीक है, और कर्क राशि वालों यही इस साल कह रहा हूं, इस महीने सितंबर के महीने में यही थीम आपके लिए बन रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको अपने जो गुरु हैं या टीचर हैं, जो मेंटोर हैं, ऐसे लोगों को खोजना चाहिए अगर नहीं है, और अगर हैं तो उनसे बातें करनी चाहिए। सीनियर बॉस, उनसे अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करनी चाहिए, कहनी चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी अच्छी इंसाइट या कितने अच्छे आपको विचार वहां पे मिलेंगे जो आपको काफी राहत देंगे। तो इस तरह से आपको बढ़ना है कर्क राशि वालों। कुछ उपाय, कुछ रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सोमवार को आप कोशिश करिए कि अगर शिवलिंग घर के आसपास है या घर के अंदर ही है तो आप उसका जल अभिषेक करिए। ठीक है, दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि कोशिश करनी है कि सोमवार के दिन आप ना चंद्र भगवान जो है, चंद्रदेव रात में निकलते हैं ना, उनको जल अर्पित करें। चार सोमवार आएंगे और भगवान चंद्र को या चंद्रदेव को आपको, जैसे हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं ना, बस वैसे ही करना है। स्टील का लोटा लेना है, रात का समय निकालना है, छत पे या बालकनी में या फिर किसी पार्क में जहाँ पे चंद्रदेव आपको दिखाई दें। बस अगर अमावस्या आ रही है तो उस दिन आप ये काम ना करें, अदरवाइज डेली आप ये काम कर सकते हैं। अर्घ चढ़ाते समय ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, इस तरह का 11 बार आप मंत्र भी बोल सकते हैं। ये आपके ज़्यादा बेटर इमोशनल हीलिंग करेगा किसी भी और उपाय से। तो ये था दोस्तों कर्क राशि वाले, आपको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, कई बार जो कर्क राशि है ना, ये बड़ी भावनाओं की राशि, इमोशंस की राशि है। बहुत शार्प होते हैं, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है, बट अपने इमोशन, अपने भावनाओं की वजह से कई बार ये बहुत बड़ा लाइफ में करने से रह जाते हैं। कर्क राशि, कर्क लगन, व्यापार बिजनेस में सबसे लो कैटेगरी में ये राशि आती है। यानी कि अगर हम सारी राशियों को फर्स्ट से लास्ट में रखें तो कर्क राशि उस लास्ट के क्वाड्रेंट में आएगी जहां पर ये लोग कम से कम व्यापार की तरफ जाते हैं या बिजनेस की तरफ जाते हैं, या बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं तो एक मॉडरेट लेवल पे कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक्चुअली में इसमें कई सारे एक्सेप्शन में आप में से कई कर्क राशि वाले बहुत शानदार भी होंगे, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं, बट मैक्सिमम ये चीजें देखी जाती है। द रीजन इज कर्क राशि वाले बहुत सारा समय अपना ये करें कि ये करें, वो करें या वो करें, या करियर में तो बहुत अच्छा चल रहा है तो रिलेशनशिप में दिक्कत है। कहीं ना कहीं भावनाओं या इमोशंस पे आपका समय व्यर्थ होता है, टाइम वेस्ट होता है, और वो स्टेबिलिटी आप पूरी लाइफ ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल, आप आए क्यों हैं, आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपकी ज्योतिष में कुंडलियों ने, डिविजनल चार्ट्स ने क्या डिसाइड कर रखा था आपके लिए, तो चीजें ज्यादा क्लियर और ज्यादा आसान हो जाएंगी। इसलिए कर्क राशि वालों, आपको पढ़नी चाहिए अपनी सोल पर्पस रिपोर्ट। सोल पर्पस रिपोर्ट मैंने क्रिएट करी है जिसमें आपके डिविजनल चार्ट्स को पहली बार है शायद इंडिया में कोई ऐसी कुंडली आई है जो डिविजनल चार्ट्स को भी एक्सप्लोर कर रही है। यही तो अक्सर आपकी लगन कुंडली के बारे में लोग बताते हैं, पहली बार हम बहुत ज्यादा डेप्थ में गए हैं और वाह क्या काम किया। अभी तक जो फीडबैक आए हैं वो काफी बेहतर, काफी अच्छे आ चुके हैं। एक बार आपको भी जरूर अपनी सोल पर्पस देखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जरूर एक बार देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सी चीजें आपके करियर में, मनी में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में रुकावट बन रही हैं, किन इमोशन से अब आपको डील करना सीख लेना चाहिए, एंड आपकी सोल चीख चीख कर क्या कर रही है। स्पेशल पेज इज द लास्ट पेज ऑफ दिस रिपोर्ट, जिसमें आपकी सोल आपको एक लेटर लिख रही है कि इट इज़ लाइक एक फ्यूचर सेल्फ आकर आपको बता रहा है कि दोस्त ये करना, ये मत करना, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। वो पेज जरूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं दहाड़ने वाली राशि सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, सितंबर 2026 का ये महीना आपको एक कड़वा सच पहचानना पड़ेगा या बता कर जाएगा। काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट कहीं और जा रहा है। शनि के इस वक्त में, इस टाइम पीरियड में आपको रिकॉग्निशन थोड़ा देरी से मिल रहा है या कम मिल रहा है। शेर ना कभी कभी थका हुआ घास पे लेट सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं वो कमजोर हो चुका है, बस अभी उसकी बारी नहीं आई है, वो बस अपने दहाड़ने का इंतजार कर रहा है। करियर में मेहनत बहुत बहुत बढ़ने वाली है आपकी और नतीजा उतना खास नहीं मिलेगा। इमोशनल रिएक्शन देने की बजाय आपको थोड़ा चुप रहना है और अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने काम से बोलने की कोशिश करनी है, ताकि जब क्रेडिट की बात आए ना तो आपके पास सबूत हो कि ये देखो ये काम मैंने किया था। पैसों का फ्लो मॉडरेट रहेगा, बड़ा लोन या फिर फाइनेंशियल जो कमिटमेंट्स हैं आपको वो थोड़ी सी टाल देनी चाहिए। रिश्तों में गुरु का साथ आपको मिल रहा है तो हार्मनी बनी रहेगी, घर परिवार में शांति रहेगी। शादी की बात आगे बढ़ सकती है अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है, पर परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है। आप कहीं ना कहीं इस टफ टाइम में अपने आप को अकेला खड़ा हुआ भी पा सकते हैं। हर बहस जीतना आपके लिए जरूरी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर मैं देखूं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मेहनत कराने वाला वक्त आने वाला है। इसके बावजूद आप अपने हार्डवर्क करेंगे, अपना पेशेंस करेंगे, क्योंकि सिंह राशि ना हारना सबसे ज़्यादा हेट करते हैं लोग, इन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है।
ये इसी डीएनए के साथ पैदा हुए हैं ना कि राजा बनना है, ठीक है, किंग बनना है, जिस भी फील्ड में है, जिस भी नीश में, उसमें सबसे टॉप पे आना है। यहाँ पर आपके दोस्त, आपके क्लासमेट, आपके कलीग्स हो सकता है कि आपकी कंपैरिजन करें या फिर आपको इनडायरेक्ट वे में थोड़ा नीचा दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स को तोड़ने की, रोकने की, ब्रेक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। कोशिश ये करनी है कि आप अपने अकेलेपन में रहें, सॉलिट्यूड में रहें, अपने काम पर ध्यान दें, बाकी किसी चीज़ पर ध्यान मत दें। देखिए, शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये टाइम पीरियड खुद को पूरी तरह से बदलने वाला होता है। और मैं जानता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड सिंह राशि वालों के लिए बहुत ईजी नहीं है, बहुत आसान नहीं है। स्पेशली अगर आप उस एज में हैं जो 25 से 40 की एज होती है, जिसमें आप अपना प्रोफेशन, अपना करियर, अपना घर, शादी, बच्चे, इन सब चीज़ों में उलझे हुए होते हैं। उस समय ये चीज़ ज़्यादा थका देने वाली होती है, पर ये समय ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला। कुछ महीनों की बात है, शनि आपके भाग्य के घर में जाएंगे और जितना कुछ आपने सहा है ना पिछले 2 सालों में, उन सब का हिसाब पूरा करेंगे और पूरा आपको चेक काट कर देंगे कि लो बेटा, तुम्हारी मेहनत का ये फल। सेहत में थकान और आपका रूटीन जो है वो भी आपको शायद अनियमित रूटीन जो है, यानी आप रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, खा रहे हैं कभी भी, सो रहे हैं कभी भी, काम कर रहे हैं कभी भी, ये चीज़ें आपकी हेल्थ वाइज आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी पार्टनर की सेहत पे भी आप देखेंगे या उसके मनी, उसके धन में भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी परेशानी वहाँ पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ हाउस वाइफ पर आपकी सिंह राशि है और आपके हस्बैंड अर्न करते हैं या कमाते हैं, तो आप उनकी इनकम में भी आप देखेंगे कि या तो खर्चे बढ़ गए या इनकम में अब थोड़ी सी बढ़ नहीं रही है, वो एक जगह आकर अटक चुकी है। इस तरह के इशू सिंह राशि वाले चल रहे हैं अभी आपके साथ। अभी नहीं, आई थिंक सिंह राशि काफ़ी इस साल में तो मैक्सिमम टाइम परेशान ही रही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये वक्त बहुत ज़्यादा दिन आपको परेशान नहीं करने वाला, कुछ महीनों की और बात है। शनि इस राशि को छोड़कर जिस दिन जाएंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का फल, रिजल्ट, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप हनुमान चालीसा पढ़ें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा पढ़ने से ना हमारे अंदर करेज आता है, साहस आता है। आने दो, जो भी आएगा लड़ जाएंगे, झेल जाएंगे, खेल जाएंगे। और हनुमान जी के गुरु थे भगवान सूर्य, जो कि आपकी राशि के भी मालिक हैं। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ना सिंह राशि को हमेशा अच्छे फल देता है। सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम श्रीम सूर्याय नमः, ओम श्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करिए। तो ये था दोस्तों सिंह राशि के लिए कैसा जाने वाला है आने वाला सितंबर 2026 का ये टाइम पीरियड। अब बस चीज़ें टालनी नहीं है, असली ताकत पहचाननी, और असली ताकत पेशेंस में है, अकेलेपन में है और अपने काम में है। कोई मदद करने नहीं आएगा और आपके पूरी तरह से अपनी पर्सनालिटी को इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे चेंज करने में आपका सबसे ज़्यादा फायदा है। और एक चीज़ में और फायदा है आपको अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए कि मुझे इवेंचुअली इस लाइफ में करना क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस भी एज में हम होते हैं, स्पेशली जब हम 30 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो हमें इस सवाल का जवाब चाहिए होता है, मन में बार बार आ रहा होता है। जॉब मोनोटोनस हो जाती है, शादी भी हो चुकी होती है कई लोगों की या कर चुके होते हैं, ये जो 25 से 40 की मैं एज ब्रैकेट कहूँगा, तब ये सवाल मन में बहुत बार आता है, पूछता है इंसान अपने आप से, पर्पस क्या है, करना क्या है। और इसी के लिए हमने क्रिएट करी है आपके लिए सोल पर्पस रिपोर्ट। सिंह राशि वालों, आपका वक्त चाहे जैसा भी गया हो या जैसा भी जा रहा हो, लेकिन अगर इस सवाल से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाती है तो ये वर्थ इट है आपके लिए। और पहली बार इंडिया में आपके डिविजनल चार्ट्स की बातें भी की जा रही हैं, नौमांश, दशमांश, आपकी द्रिकन्ना की बात हो रही है, D30, D27 की बातें की जा रही हैं, D60 की बातें की जा रही हैं, और उनको एनालाइज करके आपको बताया जा रहा है कि ये क्या लेकर आए हैं और क्या कहना चाहते हैं आपको। द लास्ट पेज ऑफ दिस रिपोर्ट, सोल पर्पस रिपोर्ट, उसमें आपकी आत्मा आपको एक चिट्ठी लिखती है, एक लेटर लिखती है। और ये क्रिएटिव टेक हमने लिया है इस रिपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करते समय कि क्या हो कि अगर आपकी आत्मा कुछ कहना चाह रही थी आपसे, आपकी सोल की जर्नी जो भटक चुकी है, वो कुछ बताना चाह रही इस पर्टिकुलर एज पर, आपको वो मैसेज क्या होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करिएगा एंड जानिएगा कि क्या है पर्पस ऑफ योर सोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी 6ठी नंबर की राशि कन्या राशि के जातकों की तरफ। कन्या राशि वालों, इस महीने की सबसे बड़ी जो सीख या सबसे बड़ी जो खास बात है, रिश्ते में सही होना या रिश्ते को बचाना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, कई बार हम अपने रिश्तों में ईगो छोड़ देते हैं क्योंकि रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ कन्या राशि आपको करनी है। बहुत ज़्यादा ना इस चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं सही हूं तो मेरी बात मानी जाएगी, सामने वाला तुम गलत थे इसलिए मैं तुमको प्रताड़ित करूंगा या तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अरे कोई नहीं, है तो अपना बच्चा ही, अपना बाबू है, वो उसको जिता देंगे, खुद हार मान लेंगे। ईगो को बीच में मत आने दीजिएगा। शनि का असर सीधा आपके पार्टनर वाले हाउस पर पड़ रहा है, यानी कि मीन राशि पर पड़ रहा है, तो आपके लिए वो पार्टनर का हाउस हो जाता है। अपने पार्टनर से थोड़ा सा आप पाएंगे कि उसकी कोई जिद आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, वो कहीं घूमना चाहता है, कहीं फिरना चाहता है, वो आप नहीं करवा रहे हैं, या कुछ चाह रहा है वो नहीं करा रहे, करा दीजिए। कन्या राशि है, कन्या लगन के लोग हैं, आप अपने पार्टनर की बातें मानिए और वो जो चाह रहा है वो करा दीजिए।
अदरवाइज आपके फाइनेंस पे प्रॉब्लम आएगी। यस, ये बड़ी सी अजीब सी बात है, पर हाँ ऐसा होगा आपके साथ, इसीलिए पार्टनर का जो डिजायर है उसको पूरा करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। हाँ, आप रेडी नहीं होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास वक्त नहीं होगा, आप काम में बड़े व्यस्त होंगे, बिजी होंगे, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं, करना पड़ेगा आपको। छोटी बात यहाँ पर बड़ी भी बन सकती है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या फिर कोई कलीग ही क्यों ना हो। छोटी छोटी बातें आप देखेंगे कि आपको चुभने लग गई हैं और आप बहुत ज्यादा ना एनालिटिकल होते चले जा रहे हैं, चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। इतना भी सीरियस नहीं लेना है खुद को, चिल करो थोड़ा, है ना। करियर के रिजल्ट भी आपको थोड़े मिक्स नजर आते हैं, कुछ पुराने प्रोजेक्ट अटकेंगे और मन में सवाल आएंगे, वहीं पर कहीं ग्रोथ के भी मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे, जवाब चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए रेडी हैं, इस प्रमोशन के लिए रेडी हैं, यस और नो, इस तरह से आपको वो जवाब भी देने पड़ेंगे। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, अच्छी न्यूज़ भी और थोड़ी सी परेशान करने वाली न्यूज़ भी आपके प्रोफेशन में। पैसों में अगर हम देखें तो ठीक ठाक पैसा चल रहा है, इवन गुड न्यूज़ ही मिल रही है, धन को लेते हुए गेन हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपको। अचानक से आने वाले खर्चों के लिए भी कुछ रिजर्व रखिएगा और इन पैसों को सेव करिएगा। विद्यार्थी हैं अगर आपके तो, और कोई टीचर से आपका लगाव है, कोई मेंटर, कोई सीनियर से आपका लगाव है, या आप मानते हैं कि वो आपको अच्छी सलाह देंगे, आप पाएंगे कि उनके साथ बात करते करते मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या उनको आप हर्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, ईगो को बीच में मत लाइएगा। सेहत में अगर मैं कहूँ तो डाइजेशन बहुत ध्यान दीजिए। वैसे कन्या राशि वाले कई सारे लोग या कन्या लगन वाले कई सारे लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। नींद पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, डाइजेशन पे ध्यान देना है, और इसका असर आपकी एनर्जी में आपको दिखाई देगा। देर रात में खाना मत खाइए, बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइए। और एक उपाय के तौर पे अगर मैं कुछ और बताना चाहूँगा इस राशि को, तो इस समय ना शिव जी की बड़ी मदद चाहिए आपको। भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका ज़रूर आप पाठ करिए। कोशिश करिए कि 12 बार आप ज़रूर दिन में शांति से, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इस तरह से आपको इसका पाठ करना चाहिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय, इस तरह से समय लेते हुए 12 बार आप बोलिए। इससे ज़्यादा बोलने का मन है तो बिल्कुल उसमें कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हैं। कई सारे ऐसे नेगेटिव इवेंट्स आपके प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, स्पेशली आपके कलीग से, या फिर ऐसे लोग, ऐसे साथी, ऐसी टीम मिल गई है जो अजीब लोग हैं, समझते नहीं हैं बातों को, या फिर थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करते हैं, ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे, उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। कोशिश करना, अगर आपकी जॉब अलाउ करती है तो वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा आप ले, पर फिर भी वो मीटिंग में आपको थोड़ा तंग करेंगे, लेकिन फिजिकल अगर आप जा रहे हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अपना कूल, अपना टेम्पर बना के रखिएगा। बच्चे हैं सब आपके सामने, कहीं जाएंगे, आप इन सब से आगे निकल जाओगे, बट अभी ना थोड़ा सा पेशेंस करके इन सबको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिए, ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे आपको। तो ये था दोस्तों कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर 2026 का ये पूरा टाइम पीरियड। एक और ख़ास बात है कन्या राशि वालों, ये राशि जानी जाती है अपनी बारीकी से की जाने वाली सोच के लिए, डिटेल में चीज़ों को देखने के लिए, तहकीकात करने के लिए, और भविष्य की प्लानिंग या एक बड़ा विजन देखने के लिए राशि जानी जाती है। क्या हो अगर आपको इसी पूरे प्रोसेस में आपकी पर्सनालिटी के साथ अलाइन होते हुए कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि आपकी आत्मा आपसे कहना चाहती है, आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। देखिए कन्या राशि बहुत लोगों की हो सकती है, पर उनकी कुंडलियाँ अलग अलग होंगी, उनके डिविजनल चार्ट्स अलग अलग होंगे, और चेंज वहीं पर आ जाता है। किसी के लिए सोल का पर्पस है माता पिता को जीवन की सारे सुख देना, किसी के लिए सोल का पर्पस है ट्रैवल करना, फ्रीडम, आज़ादी, कोई बंधन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। किसी के सोल का पर्पस है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है। तो देयर आर टू मैनी पर्पसेस वन सोल कैन हैव, बट आपकी कुंडली और आपके डिविजनल चार्ट्स के अकॉर्डिंग वो क्या होने वाला है, इसका जवाब आपको मिलता है हमारे नए प्रोडक्ट पे या हमारी नई रिसर्च पे, जिसका नाम है सोल पर्पस रिपोर्ट। पहली बार हमने एक्सटेंसिवली डिविजनल चार्ट्स को भी इंक्लूड किया है किसी रिपोर्ट में। अदरवाइज अभी तक सिर्फ लगन कुंडली की बातें होती थी, 10वें घर में शनि, 5वें घर में मंगल, इसी की बात होती थी। लेकिन वो जो डिविजनल चार्ट हैं जो कि आपकी लाइफ की डेप्थ के बारे में बताते हैं, चाहे वो मैरिज का डोमेन हो, चाहे वो सोल के पर्पस का डोमेन ही क्यों ना हो, और इसका आंसर आपको मिलेगा सोल पर्पस रिपोर्ट में। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और खास तौर पे जो लास्ट वाला पेज है ना, जिसमें आपकी सोल आपको एक चिट्ठी लिख रही है, उसको जरूर पढ़िएगा, वो सबसे स्पेशल है, और उसको 2-3 बार पढ़िएगा। आपको लगेगा यार ये कहानी तो मेरी ही कहानी है, और ये एक मेरा फ्यूचर सेल्फ है जो मुझे आकर चिट्ठी के माध्यम से कुछ कहना चाहता है। तो ये था कन्या राशि के लिए सितंबर 2026 का हॉरोस्कोप। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और बात करेंगे हमारी बैलेंस की राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों, पिछले कुछ महीनों जो ग्राउंड वर्क आपने किया था वो अब दिखना शुरू हो रहा है। जो बीज आपने बोया था वो पौधा बनकर बाहर निकल रहा है और आपको सुख दे रहा है। करियर में आपको
रिकग्निशन मिलने वाली है, अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको आपके सीनियर्स का अप्रिशिएशन मिलेगा, आप उनकी नज़रों में नोटिस किए जाएंगे और आपकी तारीफ होगी। कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट था, बहुत अटका हुआ काम था, तो आप उसे सितंबर में सीरियसली पुश करेंगे और उस काम को ख़त्म करेंगे और सही टाइम पे ख़त्म करेंगे। अगर आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए थे, टारगेट वाला कोई काम कर रहे थे, इस महीने वो टारगेट आप अचीव करेंगे। पैसों का फ्लो स्टेबल रहेगा, इन्वेस्टमेंट के मौके भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बस सिर्फ मौका देखने से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको रिसर्च अपनी कर लेनी है, बट दिस अ गुड टाइम टू स्टार्ट। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। रिश्तों में शुक्र का सपोर्ट है, वार्मथ बढ़ रही है। सिंगल लोगों के लिए सोशल या फिर प्रोफेशनल सर्कल से कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं आप, तो पिछले कुछ महीनों की मेहनत अब दिखना शुरू हो जाएगी। अच्छे मार्क्स, अच्छा अप्रिशिएशन, गुड फीडबैक या कोई एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको आ सकता है। इस मोमेंटम को कायम रखना है तुला राशि वालों, खोना नहीं है। आगे भी उतनी ही मेहनत आपको जारी रखनी है। सेहत की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी अच्छी नजर आ रही, फिटनेस रूटीन बहुत बढ़िया है। कई सारी चीजें अब आप कह रहे हो कि जो पहले की थी, बंद कर दी थी, चलो अब उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट बटन दबा देते हैं। जैसे जिम जाते थे या योगा करते थे या जर्नलिंग करते थे, अच्छी हैबिट थी पर बीच में वो छूट गई, कि थोड़ा गैप आ गया, उसे आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज गुड तुला राशि वालों। बस आपको कोशिश करनी है कि आप अपने काम से काम रखें, बहुत ज्यादा लफड़ों में ना फंसे और दिल खोलकर बातें करें। और जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, मोमेंटम ना बड़ी प्यारी सी चीज होती है। हमें ऐसा बार बार हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जो इंसानी जीवन है, ह्यूमन ब्रेन। जब काम छूटता है, आलस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से छूटता है, और फिर कल करेंगे या कल करेंगे, अरे बहुत टाइम हो गया अब कैसे करेंगे, इसमें बदल जाता है। मोमेंटम वो चीज़ है कि जब आप डेली कुछ करें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, डेली अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो मुझे खुद ही आइडिया लगने लग जाएगा कि ठीक है, कैमरे में इधर मुंह रखना है, यहाँ पर लाइट रहेगी, यहाँ पे इस तरह से अपनी हॉरोस्कोप की स्क्रिप्ट रखनी है मुझे, और फिर मैं धीरे धीरे इवॉल्व करूँगा। बस ये होता है मोमेंटम। जब ये मोमेंटम ब्रेक हो जाता है तो फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, या वो सारी चीजें वापस से सीखनी पड़ती हैं। अभी मोमेंटम बना हुआ है तुला राशि वालों, गो अहेड, रुकना नहीं है। आपका जो भी प्रोफेशन हो, काम हो, स्टडी हो, करते रहिएगा। लेकिन एक चीज और खास आपको करनी है, मंगलवार को कोशिश करिएगा कि आप किसी जगह जाकर वॉलंटियर करके अपनी सेवा दें। वहां पर जैसे मंदिर साफ करना, तो घर के आसपास कोई मंदिर है वो साफ कर दे, नहीं है घर का मंदिर साफ करिए, वो अक्सर ज्यादा गंदा आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उस मंदिर को साफ करिए। जरूरतमंद कोई व्यक्ति दिखे तो उसे चॉकलेट, कुछ चिप्स, कुछ खाने का सामान आपको 20-25 रुपए का जरूर देना चाहिए। ये चीजें आपको एज अ रेमेडी काम करेंगी सितंबर 2026 में। एक चीज और है, आप में से हर वो व्यक्ति जो मनी या पैसे की प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है, तो आप कनक धारा स्त्रोत पढ़ना शुरू करिए। अब मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितने अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं जब से मैंने पॉडकास्ट में कनक धारा स्त्रोतम की रेमेडी बताई है रिसेंटली अभी। तो आप कनक धारा स्त्रोतम का पाठ करें, और जो शुक्रवार है माता लक्ष्मी को एक आंवला चढ़ाना है आपको। इस तरह से आपको ये पाठ करना। नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा लंबा है, नहीं समझ में आता, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये करिए आप, इसको आप कम से कम नहीं तो 11 बार जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार जरूर पढ़ेंगे। ये आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देगा। बस 4 से 5 महीनों में आपको इसका रिजल्ट भी दिखने लग जाएगा। जादुई रेमेडी है, करके देखिए। और एक चीज़ और जादुई है, हमने बहुत सालों तक हमने सबसे पहले एक मार्केट ब्रेकिंग रिपोर्ट लॉन्च करी थी। आप में से जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता भी होगा, फॉर्च्यून रिपोर्ट। फॉर्च्यून रिपोर्ट का समय था, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, प्यार किया, और एक नाम बन गया फॉर्च्यून रिपोर्ट। अब उसी की कैटेगरी में कुछ साल बाद और ज़्यादा, क्योंकि वो थी न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट, अब हम आ गए हैं हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें जो सबसे खास बात हमने करी है वो ये है कि अभी तक ना लोग आपकी लगन कुंडली देखते हैं, उसी पे प्रेडिक्शन करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे डिविजनल चार्ट है, नौमांश, दशमांश और D27, D30, D12, D4, ये इग्नोर हो जाते हैं। ये डिविजनल चार्ट जिंदगी की गहराई में बताते हैं कि जैसे शादी अच्छी नहीं चलेगी, तो अच्छी तो बहुत रीज़न से नहीं चल सकती है, जैसे कि शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो बात नहीं बन रही, कंपैटिबिलिटी नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, बहुत रीज़न हो सकते हैं। वो डेप्थ बताते हैं ये डिविजनल चार्ट्स हमारे। और हमने हमारी जो नई लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसका नाम भी बहुत प्यारा है, सोल पर्पस रिपोर्ट। आपको आइडिया लग गया होगा कि इस रिपोर्ट में आपके डिविजनल चार्ट्स को एनालाइज करके आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, कि क्या पर्पस है तुम्हारा इस ज़िंदगी में, किस तरह की पर्सनालिटी आपकी सोल आपसे चाह रही है। जब आप उसे पढ़ोगे ना, तो आपको एक लाइन भी ऐसी नहीं लगेगी कि यार इससे मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि पहले घर का मंगल, दूसरे घर का मंगल, इसमें कोई ज़्यादा हमने आपको कंफ्यूज नहीं किया, डायरेक्ट है,
सीधे सीधे सिंपल सिंपल बातें लिखी हुई हैं। पहले शुरुआत होगी क्रिटिसिज्म से और उसके बाद होगी आपको गाइडिंग मैप मिलेगा जिसमें सारी बातें लिखी होंगी कि आपकी सोल का एक्चुअल पर्पस क्या है। और जो लास्ट पेज है उसमें आपकी सोल, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको एक चिट्ठी लिख रहा है और वो चिट्ठी जब आप पढ़ें 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको बड़ा मजा आएगा उसको पढ़कर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर जाइए, अपनी सोल पर्पस रिपोर्ट पढ़िए। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए कैसा होने वाला है आने वाला सितंबर 2026 का ये पूरा टाइम पीरियड। चलिए चलते हैं अब अपनी अगली राशि पे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 कैसा है। वृश्चिक राशि वालों, महीने की शुरुआत थोड़ी सी ना भारी महसूस होगी आपको। कोई बैड न्यूज, कुछ अच्छी खबरें नहीं मिली, थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं, खर्चे का थोड़ा सा एक संकट मन में है और ये सारी चीज़ें, कई सारी चिंताओं के साथ ये महीना आपका शुरू होगा। रिश्तों की टेंशन है और कई सारी चीज़ें आप एक साथ संभाल रहे हैं। जैसे स्पाइडरमैन नहीं होता, सारी रस्सियाँ पकड़ कर रखा हुआ है कि कुछ भी टूट ना जाए, छूट ना जाए, कुछ इस तरह से इस महीने में आप एंटर करेंगे। इट इज़ लाइक कि आप मंडे मॉर्निंग को उठ रहे हैं, आपको 3-4 नोटिफिकेशन आ गए कि ये काम भी करना, वो काम भी करना, और फिर घर के भी कुछ काम बहुत ज़रूरी हैं जो आप नहीं अवॉइड कर सकते। इस तरह से आप पूरा वो दिन व्यस्त हैं, बिजी हैं, एक के बाद एक चीज़ें कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस महीने के बीच में ही, यानी 12 से 18 तारीख के बीच में आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी, सांस लेने का मौका मिल जाएगा। आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके कलीग आपको कई सारी चीज़ों में राहत दे देंगे। करियर में वर्क प्रेशर बहुत महसूस करने वाले हैं आप, कलीग्स के साथ डिसएग्रीमेंट होने वाला है और आप अपने करियर में या जॉब में जो उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज करी या जो जिस तरह से सैलरी दी है, नाखुश रह सकते हैं। बिजी महीना जाने वाला है, थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी, उनको सोचने में भी आपका ये महीना जाने वाला है। जितना हो सके डेलीगेट करने की जो स्टाइल है या जो कोशिश है वो आपको ज़्यादा करनी चाहिए। ये महीने में हफ्ता जो बीच का सेंटर है उसमें तो राहत मिलेगी, लेकिन पूरी राहत नहीं मिलेगी। फिर से आपको वो टेंशन, वो स्ट्रेस, स्पेशली अपनी सैलरी और अपने जॉब, अपने काम से रिलेटेड फील होने वाली है। पैसों के खर्चे भी बढ़ेंगे, आपके बजट थोड़ा टाइट रहेगा। बेफिजूल की खरीदारी भी इस महीने आपको पोस्टपोन कर देनी चाहिए। अब खर्चे ऐसे हैं कि जैसे मेडिकल में खर्चा होना है तो भाई होना है, कुछ EMI जानी है तो जानी है, किराया जाना है, रेंट जाना है तो जाना है। वो खर्चे आप नहीं इग्नोर कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं उन पर आपको ज़रूर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपका पार्टनर इस टाइम में बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कर रहा है, कोई बड़े बड़े इमोशनल फैसले ले रहा है, अचानक से जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, छोटी बात को बड़ा बना दे रहा है। ऑब्जर्व करिए और फिर बात कीजिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो ये महीने की शुरुआत में एग्जाम का प्रेशर या असाइनमेंट डेडलाइन एक साथ आने वाले हैं। ओवरवेल्म आप फील कर सकते हैं। एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस कीजिए, सब कुछ एक साथ सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर नहीं करनी। और यही थीम होने वाला है। हर कोई जो वृश्चिक राशि का है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, जॉब करने वाले हो, व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, सब चीज़ें, सारी लड़ाइयाँ ना एक साथ नहीं लड़नी है। ठीक है, ये भी लड़ें, वो भी लड़ें, इधर भी लड़ रहे हैं, इधर भी लड़ रहे हैं, तो आप जीत कहीं नहीं पाएंगे। 1 फाइट एट अ टाइम, ये वाली फिलॉसफी से इस समय चलना है। और जो चीज़ें हाथ में, ऑफकोर्स उन्हीं को आप बदल पाएंगे। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर पाएंगे और वेट कर पाएंगे। तो ये क्लैरिटी अगर आपके माइंड में आ गई तो अच्छा लड़ेंगे आप इस महीने में। और हाँ, जैसे ये महीना खत्म होगा तो बहुत राहत देकर जाएगा। सेहत में स्किन और आंखों की एलर्जी टाइप की दिक्कतें आप महसूस कर सकते हैं। ऑयली खाना थोड़ा कम कर दीजिए। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की थोड़े साहस की, उनके वरदान से साहस की ज़रूरत है। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे बेहतर रेमेडी इस टाइम पीरियड में होने वाली है। ट्रैवल होना, यात्रा होना, दोस्तों से थोड़े मनमुटाव हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना या फिर एक डिसकनेक्शन हो जाना दोस्तों के साथ, जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप बढ़ते रहना, ये भी चीज़ें आप इस महीने में देखेंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास महीना तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये रेमेडी जो मैंने अभी आपको बताई है कर लेते हैं तो इन सब से लड़ने की ताकत, साहस आपके पास आ जाएगा और तब शायद आपको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगे। इस महीने याद रखना है कि रिएक्ट नहीं करना है। बुरा लगे, अच्छा लगे, थोड़ा शांत रहना है, चुप रहना, ऑब्जर्व करना है, फिर जाकर डिसीजन देकर आपको रिएक्शन देना है। और इसी के साथ साथ अगर आप वृश्चिक राशि के हैं ना, तो ये बड़ी रहस्यमयी राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की भी राशि है, केतु की भी राशि है, ज्योतिष में 8वें घर को रूल करती है। और 8वें घर में से ही इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि जीवन किस तरफ जाएगा, क्या होगा। आप देखिएगा अपना जीवन, बहुत सारी चीज़ें जो आपने प्लान करी नहीं हुई, कुछ और किसी और का ही प्लान आपके लिए काम कर रहा है। और इसीलिए आपको पढ़नी चाहिए अपनी सोल पर्पस रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि अरुण पंडित संस्थान में ही बनाई गई है और पहली बार इंडिया में डिविजनल चार्ट्स एक्सप्लोर किए गए हैं। अभी तक हम आपकी लगन कुंडली देखते थे, बता देते थे, लेकिन जो डेप्थ की, जो कठिन ज्योतिष है, जो
बड़ा मेहनत लगती है जिसमें, उसकी बातें लोग अवॉइड कर देते थे। लेकिन इस बार सोल पर्पस रिपोर्ट में पहली चीज़ हमने जो की है, आपके डेप्थ में रिसर्च, जो जितने भी डिविजनल चार्ट हैं उनकी गहराई में बातें की गई हैं। जब मैं खुद की अपनी रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब सब कुछ बनाया, क्रिएट किया, एल्गोरिदम सेट किए, हर चीज़ें बनाई, खूबसूरत बहुत बनाई। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लग रहा है ये मेरी कहानी है जो मुझे ही को बताई जा रही है। और इसका आखिरी पेज जिसमें आपकी सोल आपको एक चिट्ठी लिखती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और जरूर जाइए अपनी सोल पर्पस रिपोर्ट को परचेज करिए। अब चलते हैं दोस्तों अपनी अगली राशि पे, जिसका नाम है धनु राशि। धर्म की राशि, ज्ञान की राशि, गुरु तत्व की राशि धनु राशि। धनु राशि वालों, सितंबर का ये महीना एक्चुअली आपके लिए 2 चैप्टर में डिवाइडेड होने वाला है। पहला है कि कई सारे नए आइडियाज, कई सारे नए सोच विचारों में, कंपनी में, जॉब में, नौकरी में, व्यवसाय में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रिश्तों में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। शायद आप उसकी प्लानिंग नहीं कर रहे थे और लेकिन अब आपको शायद उसी तरफ जाना है, उस रिश्ते की तरफ या उस कंपनी नौकरी की तरफ। एडजस्टमेंट के लिए ये महीने की शुरुआत होगी। दूसरा मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ें अब आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। इम्प्रूवमेंट का ये 15 दिन आपके सितंबर के होने वाले हैं। अगर शुरुआत मुश्किल लग रही है तो समझ जाइएगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की, नॉलेज की ज़रूरत है। ये वही टाइम पीरियड है जब आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं या गुरुओं से, टीचर से या फिर अपने सीनियर से बातें करके समझ रहे होते हैं कि एक्चुअली में अभी मुझे क्या करना है। सो मच कंफ्यूजन। और जैसे मैंने पिछले अपने हॉरोस्कोप वीडियोस में कहा था कि धनु राशि के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। नौकरी या तो छोड़ने वाले हैं या तो छूट चुकी है आपकी। और इसीलिए अब देखिए दूसरा फेज जो आया वो एडजस्टमेंट और इंप्रूवमेंट का फेज है, जो इन 15 दिनों में आपको ढालेगा। जो नए बदलाव हो रहे हैं उनके लिए शनि रेट्रोग्रेड है, तो पहले 15 दिन कलीग से टकराव भी हो सकता है, काम में मन नहीं लगेगा आपको, छोटी गलतियां करने में भी आपको परहेज नहीं होगा, फिर पकड़े जाएंगे, फिर थोड़ी डांट लग सकती है। 15 दिन के बाद हवा थोड़ी बदल जाएगी, सिचुएशन ज़्यादा बेहतर नजर आती है। पैसों को लेकर अनप्लान्ड खर्चे, सेविंग्स पर दबाव भी बढ़ा सकते हैं आपके, पर नए इनकम के सोर्स के आइडियाज क्लियर हो जाएंगे मन में, कमाने के नए रास्ते खुल जाएंगे और बचाने के भी डिसिप्लिन क्रिएट कर ले जाओगे आप। क्योंकि अभी जो फेज आपका जून से शुरू, जून जुलाई अगस्त में आपने एक्सपीरियंस किया, उसमें आप कुछ नहीं समझे, पैसे की कीमत बहुत समझ गए, पैसे की अहमियत समझ गए और सेविंग्स की अहमियत अपने लिए समझ गए। रिश्तों में मिक्स रिजल्ट रहने वाले हैं। पार्टनर पर आपको अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए। बातचीत कर कर अगर कोई इशू है तो उसे सॉल्व कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको अभी एक फ्रंट पे लड़ाई करनी है, दूसरा फ्रंट ओपन नहीं करना है। वहाँ पर थोड़ा दबना पड़े, थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा सॉरी बोलना पड़े, आपको बोल देना चाहिए, जो कि आपके लव रिलेशनशिप्स हैं। अभी ज़्यादातर लड़ाई करियर की है, काम की है, पैसे की है, धन की है, जो आपको इस महीने लड़नी है। और ये महीना जैसे जैसे खत्म होगा आपको बहुत क्लैरिटी देकर और कई सारी गुड न्यूज़ देकर जाएगा। विद्यार्थी हैं तो फिर से पहला हाफ जो है डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, फोकस आसानी से लग नहीं रहा है और 15 दिन के बाद कंसंट्रेशन वापस हो रहा है, फोकस और लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। इस टाइम पीरियड में जो स्टार्ट के 15 दिन है ना, कुछ नया मत करिए, बस जो पुराना किया था उसे सस्टेन करने की कोशिश करनी है। रिवीजन किया, प्रैक्टिस करी, थोड़े से एग्जाम्स वगैरह अगर आपने दे दिए तो किया, या फिर अपने आप को किसी नई चीज़ के लिए पढ़ाया, एजुकेट किया, समथिंग लाइक दिस। सेहत भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक तो कंधों का प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये 3 चीजें दिखाई देती हैं। ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना पीने से आपका फूड पॉइजनिंग या पेट बदहजमी जैसी चीजें या लापरवाही अगर आप खाने में कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी दिख जाएगा। इसलिए खाना घर का खाएं, साफ सुथरा खाएं, बाहर भी अगर खा रहे हैं तो कोशिश करनी है कि गुरुवार के दिन ना जो भोजन कराना है आपको, जो जरूरतमंद है उनको कुछ खाने का दे दिया, चिप्स दे दिए, चॉकलेट दे दी, कुछ भी समथिंग फूड ईटिंग का कुछ आपने, जो जरूरतमंद आपको घर से बाहर निकलते हुए मिले, गाड़ी चलाते हुए रास्ते में मिले। नहीं मिल रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप केले का पेड़ हो अगर कहीं आसपास तो उस पर जल जरूर चढ़ाएं गुरुवार दिन के दिन। बस इतना ही काम करना है। अर्ली मॉर्निंग में ये काम करना है, नियम से करना है। ऐसा नहीं है कि रात में ऑफिस से आने के बाद कर लें क्या, नहीं, अर्ली मॉर्निंग ही आपको ये काम करना है। ये भी नहीं हो पा रहा है तो ओम गुम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पतिये नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप चैंटिंग किया करिए, धीरे धीरे मन में पढ़ते रहा करिए, चलते फिरते भी आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं। जल्दबाजी बहुत भारी पड़ सकती है अभी आपको, इसलिए पहले हाफ में, पहले 15 दिन जो सितंबर के हैं धनु राशि वालों, थोड़ा सा संभल के चलना है अभी। दूसरे हाफ में वो आपके फेवर में है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला सितंबर 2026 का ये पूरा महीना। लेकिन एक बात और खास बची है धनु राशि वालों, हम अक्सर अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपकी ज्ञान की राशि है, आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने का एक मन रहता है, ज्ञान सीखकर ज्ञान बांटने का मन रहता है। इसी सीरीज़ में एक प्रश्न मन में बहुत आता है जो कि एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई सोल। ये जन्म हुआ क्यों है? क्या ये नौकरी करने के लिए हुआ है? क्या ये ज्योतिष सीखने के लिए हुआ है? क्या ये बिजनेस करने के लिए हुआ है? व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ माई लाइफ। और ये इसका आंसर ना लगन कुंडली को देख कर देना
आमतौर पे लोग आत्मा कारक देखते हैं जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है और उससे बता देते हैं, सूर्य से बता देते हैं। पर जब मैंने अपनी स्टडीज़ और करी ज्योतिष के इस क्षेत्र में तो पता चला कि यार ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कई सारे डिविजनल चार्ट्स भी देखने पड़ते हैं, D9, D27, D30, D60, और उनको एनालाइज करने के बाद एक्चुअल में आप आंसर कर सकते हो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। अब इसमें एक चश्मा भी हटाना पड़ता है, एक ये नज़रिया कि सारी सोल का ना पर्पस बहुत बड़ा ही होगा कुछ जीवन में, ठीक है, कि वो करोड़ों रुपए छाप लिए या एनजीओ खोल दिए, स्कूल खोल दिए, नहीं। कुछ सोल को अपना एक्सपीरियंस लेना जो शायद वो पास्ट लाइफ में नहीं ले पाई थी, उनको इस जीवन में वो एक्सपीरियंस चाहिए। और जब आप वो करते हो ना, जैसे कुछ लोग हैं उन्हें कमा लिया थोड़ा बहुत है, वो ट्रैवल करके वीडियोज़ बना रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, खुश हैं, ठीक है। कुछ है कि बस ट्रेडिंग सीख ली है, अब अपना ट्रेडिंग से खर्चे भर का पैसा निकलना, खुश है। ऐसे कई सारी जिंदगियां हैं, कई सारी सोल हैं, अलग अलग उनके पर्पस हैं, और ये आंसर सिर्फ लगन कुंडली से देखकर नहीं मिलेगा, डिविजनल चार्ट एनालाइज करने पड़ेंगे। पहली बार इंडिया में दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें आपके डिविजनल चार्ट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सोल पर्पस उसका नाम है, और उसका आखिरी पेज आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि वहां पर आपकी सोल आपको एक चिट्ठी लिख रही है, एक लेटर लिख रही है कि वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाहती थी। जब आप वो पढ़ेंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आप उसमें काफी सरप्राइज हो जाएंगे। तो जरूर जाइए, चेकआउट करिए अपनी सोल पर्पस रिपोर्ट। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं मेहनत की राशि मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, सोचिए एक कछुआ रेस में दौड़ रहा है और लोग हंस रहे हैं कि धीमी धीमी दौड़ता है, स्पीड कहाँ है इसके अंदर, कहाँ ये एंड लाइन पे पहुंच पाएगा। पर कहानी का अंत सबको पता, आप सबको पता है कि कौन जीतता है। शनि वक्री है, रफ्तार धीमी होगी, दिशा नहीं। इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। करियर में प्रमोशन और रिकॉग्निशन के चांसेस आपके बन गए हैं। नई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आएगी, नई अपॉर्चुनिटी, बिग ऑन साइट या फिर फील्ड जॉब है तो वहाँ पर आपको नई मिलेंगे। नए आपको, जैसे आपकी सेल्स की जॉब है तो नए टारगेट, नई कंपनियों के टारगेट पूरे करने का मौका मिलेगा। बस रिजल्ट में देरी आपको इम्पेशेंट बना सकती है। बस ये गलती करेगा कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वाला इस महीने, और यही नहीं करनी है। चाहे जो हो जाए, चाहे रिजल्ट हमारे फेवर में आए ना आए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, छोड़नी नहीं है। जो काम कर रहे हैं करेंगे, बोर अगर फिर भी करेंगे, तबीयत खराब फिर भी करेंगे। कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन कर ले गए ना, तो ये महीना इतना पॉजिटिव आपके लिए हो जाएगा कि आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी इस जीवन में अपने एक्सपीरियंस करते हुए मिलेंगे। वहीं पर अगर पैसों की मैं बात करूँ तो ये महीना ठीक है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत खर्चे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपके पास उतना बफर होगा जिसमें आप वो संभाल ले जाएंगे। रिश्तों में गुरु का साथ वार्मथ लेकर आएगा, एक गर्माहट लेकर आएगा। शादी अगर नहीं हुई है तो शादी की बात आगे बढ़ रही है। परिवार में छोटी असहमतियां आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, दादा नहीं मान रहे हैं, ईगो इश्यूज मत बनाइए। स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रेस धीमी लग सकती है, खासकर अगर कोई टफ सब्जेक्ट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। पर कंसिस्टेंसी मत छोड़िएगा, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। ये महीना फाउंडेशन मजबूत करने का ज़्यादातर होने वाला है। सेहत में भी आप पाएंगे कि आँख और दांत की थोड़ी सी मामूली दिक्कतें आपको इस महीने होंगी। रूटीन मेंटेन अगर आप रखते हैं, जैसे एक्सरसाइज एंड ऑल, हेल्दी फूड, तो आपको ये दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो मकर राशि इस बार बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं इस राशि में, क्योंकि ये राशि या तो इस पार है या तो इस पार है इस महीने, और मैंने उसका आपको सूत्र बता दिया है, कंसिस्टेंसी। कोशिश करिएगा अपने ऑफिस से बहुत छुट्टियां आप इस महीने ना लें, अपने स्कूल कॉलेज से बहुत छुट्टियां आपको नहीं लेनी चाहिए, और ज़्यादातर फोकस आपको कि 4 घंटे काम करेंगे, मन से काम करेंगे, काम खत्म कर देंगे, टालेंगे नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, और इस तरह से मुंह नहीं बनाएंगे। देखिए, ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आएंगे जब आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। ये महीना कुछ वैसा ही होने वाला है, पर फॉर्चुनेटली हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बस इस महीने के बाद जब अक्टूबर आएगा तो काफ़ी गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है। उपाय के तौर पर आपको कोशिश करनी है, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया अपने घर के साउथ में जलाइए या घर के मंदिर में सनसेट के बाद जलाइए। जरूरतमंदों की सेवा या भोजन कराने जैसे कार्य भी आपको करने चाहिए। बस ये 2 सिंपल रेमेडी आप करते रहिएगा, आपको जो ऊर्जा, जो फायर आपको जरूरी है वो आपको मिलेगी। और इसी के साथ एक न्यूज़ आप सभी के लिए है। हमने कुछ सालों पहले 2022 में क्रिएट करी थी फॉर्च्यून रिपोर्ट, जो एक हिट थी, आप में से कईयों को उसका नाम पता होगा। एंड उसके बाद अब हम, वो न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट पूरी प्योरली है डीप एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट। और पहली बार इतना डीप काम शायद किसी रिपोर्ट पे किसी भी संस्थान ने किया है, क्योंकि हमने पहली बार डिविजनल चार्ट्स की प्रेडिक्शंस आपको दी हैं। अभी तक प्रेडिक्शन कैसी थी, लगन कुंडली की है, यहाँ शनि है, वहाँ मंगल है, वहाँ राहु है। लेकिन अब बातें और गहरी हो गई, क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मैंने भी बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ी, सीखी, आजमाई और पढ़ाया लोगों को, और उन्हीं ज्ञान को एक नई रिपोर्ट में डाला गया है उस सवाल का जवाब देने। और ये सीरीज़ की पहली रिपोर्ट है उस सवाल का जवाब देने में जो सब लोग पूछते हैं।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी सोल का पर्पस क्या है। और पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ आत्मा कारक देख के पता चले, पर उससे सतह की नॉलेज पता चलती है, ऊपर ऊपर की नॉलेज पता चलती है। लेकिन जब आप डिविजनल चार्ट्स देखते हैं, D9, D10, D12, D17, D24, D27, D60 स्पेशली, तब आपको इसका आंसर एक्चुअली में मिल पाता है। और एक चीज़ और पता चलेगी आपको कि हर सोल का पर्पस बहुत बड़ा नहीं होता कि दुनिया में झंडे गाड़ देने हैं, 4 हाथ उगा लेने, ऐसा नहीं होता। सोल का पर्पस बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन शायद आपको वो एहसास तो है, मालूम तो है, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट में वो चीज़ दोबारा पढ़ेंगे ना, तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। और इस रिपोर्ट का लास्ट पेज हमें ज़रूर पढ़ना है, जिसमें आपकी सोल आपको एक चिट्ठी लिखती है, ठीक है। आपको क्या इसलिए लाइक कि भविष्य से आप वापस आए हैं और वो आपको समझा रहा है एक चिट्ठी के माध्यम से कि बेटा तुम्हें क्या क्या करना है, किस रास्ते जाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ गुड रेमेडीज ऑल्सो, जो कि वैदिक रेमेडीज हैं, काम करेंगी 100%। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एक बार जरूर जाइए, चेकआउट करिए अपनी सोल पर्पस रिपोर्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस दुनिया की सबसे प्यारी राज दुलारी राशि का नाम लेते हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, इस महीने को थोड़ा समझिए। एग्जाम खत्म होने वाला है, बस आखिरी का पेपर बचा हुआ है, 7:30 का ये वही समय आपका चल रहा है कि आखिरी का एग्जाम बचा हुआ है। तो प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, प्रेशर दबाव महसूस कर रहे होंगे आप उस साइकिल के आखिरी हिस्से में आकर खड़े हो चुके हैं, जो कि आपको शायद इतना प्रेशर आपने लाइफ में ना फेस किया हो। अपने अनसर्टेनिटी, स्पेशली करियर में, शनि कर्म का प्लेनेट है ना, तो अपने करियर को लेकर अनसर्टेनिटी शायद अभी तक आपने इतनी नहीं फील करी थी कभी भी। मन में कई सारे सवाल आ गए हैं, क्या मैंने सही किया, इस करियर में आ गया, सही फैसला था क्या मैं आगे टिक पाऊंगा, रुक पाऊंगा, क्या मुझे करियर बदल देना चाहिए, क्या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। इस सवालों के आप जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश करेंगे। गुरु का साथ भी मिल रहा है, नई स्किल्स सीख रहे हैं आप, और प्रोफेशनल ऑप्शंस मजबूत करना आपके लिए ज़रूरी बन चुका है और ये फ़ायदेमंद भी रहेगा। यानी कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो अपने करियर पर आपका फोकस अब तक आ चुका होगा, आप दबाव महसूस कर रहे होंगे। अब आपको नई चीज़ें पढ़नी है, नई चीज़ें सीखनी है, जिसके लिए कुंभ राशि माहिर होती है। बस उसको एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छा कोई गुरु मिल जाए, सिखाने वाला मिल जाए। सीखते जल्दी है कुंभ राशि वाले। अपने प्रोफेशन को लेकर, जो भी आपका प्रोफेशन हो, उसके ऑप्शंस को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है और अपने आप को इतना मजबूत बना देना है कि अगर उस पर्टिकुलर, जैसे कि सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है का नाम उठे तो आपका नाम आए, सबसे अच्छी कोडिंग कौन करता है, आपका नाम आए। और ये कैसे होता है, ये अभ्यास से होता है, ज्ञान से होता है। पैसों की थोड़ी समस्या कुंभ राशि अभी महसूस कर रहे होंगे आप, थोड़ा दबाव, थोड़ा प्रेशर, मनी फाइनेंस वाइज भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ट्रैवल नहीं रुक रहे हैं आपके इस महीने, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। अचानक से आपके ट्रैवल के प्लान बन जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि को एक्चुअली में थोड़े बदलाव की जरूरत है भी, क्योंकि मोनोटोनस और बोरिंग सा जिंदगी होता चला जा रहा है। कि शनि ऐसा ही काम करता है, शनि जीवन से सारा मजा छीन लेता है और वो ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ बना देता है। और ये इसका लास्ट फेज है। अपने पैरों का ध्यान रखना है, पैरों के दर्द, पैरों की चोट लगेगी आपको, और स्टमक का ध्यान आपको रखना है। थोड़ा सा अगर आपका ट्रैवल का बजट है और आप कर सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा। इससे आपको नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, एक फ्रेश फीलिंग आपको आएगी और वापस से आकर आप अपने काम में ज़्यादा जोश से लग पाएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर, आपके जो रिश्ते हैं, उसमें भी लड़ाई के लिए अब आप रेडी हो, या तो हो चुकी होगी, जब तक आप सुन रहे हैं ये फाइट हो चुकी है, एक लंबी 2-3 दिन तक बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन गैप हो गया। नहीं तो सितंबर का वेट करिए, ये चीज़ तुरंत हो जाएगी, तुरंत तो नहीं होगी पर सितंबर में हो जाएगी। यहाँ पर आपका पार्टनर कुछ ऐसी डिमांड करेगा जो शायद आप पूरी नहीं कर पाएंगे और फिर ये टकराव शुरू होगा। यहाँ पर आपको इमोशनली थोड़ा मैच्योर एक्ट करना है, बहुत ज़्यादा से नीडी नहीं साउंड करना है, डेस्परेट नहीं साउंड करना है अपने रिलेशनशिप में, अदरवाइज आपका पार्टनर बहुत मजे लेगा आपके। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इस फेज में क्लासमेट्स या दोस्तों की प्रोग्रेस देखकर खुद को पीछा महसूस या कुछ को नीचा महसूस आप कर सकते हैं। एक हीन भावना आपके अंदर डेवलप होगी। गुरु का साथ है तो कंपैरिजन में वक्त जाया करने के बजाय किसी नए स्किल या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट में एनर्जी आपको लगानी चाहिए, वही आपको आगे निकालने में मदद भी करेगा। सेहत में आंख, दांत, ज्वाइंट्स और वजन पर ध्यान आपको देना चाहिए। योगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कुंभ राशि फिलहाल आपके लिए। मेडिटेशन ऐसी रेमेडी है ना, वो हर किसी को करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। इट इज़ लाइक कि आप मोबाइल है, मेडिटेशन आपका चार्जर है जो आपकी पूरी बॉडी को रिचार्ज करेगा। इसलिए ध्यान ज़रूर लगाइए। ध्यान लगाना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा शांति की जगह पे बैठकर अपनी श्वास को देखिए। बहुत उलझुल ख्याल आएंगे, बहुत होगा, इस पूरे प्रोसेस का पार्ट, हिस्सा है ये, हर कोई गुजरता है इससे।
पर ये करिएगा, आपको मज़ा आएगा। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करना या किसी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ज़रूरतमंदों को, स्पेशली जो निचले वर्ग के लोग होते हैं फाइनेंशियली, जैसे मोची हो गया, रिक्शे वाले हो गए, इनके लिए कुछ ज़रूर डोनेशन करिए, इनकी कुछ मदद करिए, इनको धन दीजिए, भोजन कराइए। आप कई सारी मुश्किलों से यहाँ पे निकल जाएंगे। एंड यस, आपके खर्चे पे बढ़ने वाले हैं, किसी प्रॉपर्टी पर या व्हीकल पर आपका खर्चा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ आपकी सितंबर या नहीं तो मैक्स टू मैक्स अक्टूबर में होने वाली है। अगर कर सकते तो करिएगा, नहीं तो मैं कहूँगा ध्यान रखने वाली बात है। कुंभ राशि वालों, इसी के साथ साथ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये राशि बड़ी अतरंगी राशि है। ये राशि राहु से भी रूल होती है, शनि से भी रूल होती है, और दोनों ही धुआंधार खतरनाक ग्रह हैं, और इस राशि को दोनों का फायदा मिलता है। वायु तत्व की राशि है। अपने आइडियाज़, अपनी सोच, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में बड़ी कामयाब राशि ये मानी जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के मन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने का विचार हमेशा रहता है। नई चीज़ें, नया एक्सप्लोरेशन, नए खाने के डिश, नई जगह पे जाना, ये चीज़ आपके मन में रहती है, और एक्चुअली में ये आपकी रेमेडी की तरह भी काम करती है। ऐसे ही कुंभ राशि, आपके मन में एक सवाल रहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरी इस सोल का पर्पस क्या है, क्यों जन्म हुआ, क्यों ये टफ टाइम आया, ये टफ टाइम कब खत्म होगा, और एक्चुअल में मुझे किस रास्ते जाना है, या मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। आप किसी भी करियर प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, पर ये पर्पस कभी नहीं बदलता। ये पर्पस बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता रहता है। आपकी बुद्धिमत्ता जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उस हिसाब से आप इस पर्पस को चेंज कर देते हैं। जैसे जब छोटे थे तो एनजीओ खोलकर स्कूल खोलना था, अब बड़े हो गए तो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं लोगों को। पर्पस वही है, टीच द ऑडियंस। ऐसा कई सारे पर्पस हो सकते हैं, पर मेरा पर्पस क्या है? पहले मैं ये सोचता था कि ये पता आत्मा कारक को देखो, वो किस हाउस में, किस राशि में बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, वो बता देगा। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर और गहराई में छुपा है, और डेप्थ में छुपा है, जो कि आपके D9, D27, D30, D60 चार्ट्स में, जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं ज्योतिष में, अगर आपको नहीं पता है तो उनको एनालाइज करके पता चलता है। और पहली बार ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसमें डिविजनल चार्ट्स की प्रेडिक्शन आपको बताई जा रही हैं। ये रिपोर्ट शुरुआत होगी क्रिटिसिज्म से, आपको क्रिटिसाइज करेगी कि आपने क्या क्या गड़बड़ किया, क्या क्या ठीक कर सकते थे आप, और उसके बाद आपको एक मैप, एक गाइडिंग मैप दिखाएगी। और जब आप इसका आखिरी पेज पढ़ोगे, जिसमें आपकी फ्यूचर सेल्फ, फ्यूचर सोल आकर आपके लिए एक चिट्ठी लिख रही है, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो हमारी रिपोर्ट का आई थिंक सबसे अच्छा यूएसपी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। आपकी सोल पर्पस रिपोर्ट, आपका जन्म आखिर हुआ क्यों है, किस काम को या किस भावना को महसूस करने के लिए, किस काम को पूरा करने के लिए, या किस इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, ये आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है आने वाला सितंबर 2026 का ये पूरा महीना। सितंबर थोड़ा इंटेंस रहेगा। 7.5 का मिडिल फेज चल रहा है आपका, यानी कि सबसे भारी हिस्सा होता है ये, और ये हेल्थ पे काम करता है, मतलब हेल्थ पे असर डालता है। बीच का रास्ता हमेशा सबसे लंबा लगता है। आपकी जगह बदलने वाली है, या तो बदल चुकी है, या फिर आप अपना घर, अपने लोकेशन, अपनी नौकरी, अपने बैठने की जगह चेंज करने वाले हैं। ये आपका हो जाएगा मार्च अप्रैल आने से पहले। ये भावनाएं, ये विचार, ये डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। करियर में तो दिल तोड़कर मेहनत आपसे मांगी जा रही है, और इसके बावजूद भी शायद उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है जो आपको चलने में आपकी मदद कर रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो पुराने तरीके को अपडेट करना पड़ेगा, नए कंपटीशन को समझना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेटजी अब बदलनी पड़ेगी। सेम अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं, आपको रियलाइजेशन हो चुका होगा कि बहुत हो गया, आप तुक्के से चलना, भगवान भरोसे चलना, अब चलना पड़ेगा स्ट्रेटजी के साथ। और अब जो न्यू टेक है या नई चीज़ें हैं, नई मार्केट है, उसको समझना पड़ेगा। पैसों में खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, फाइनेंशियल डिसीजन में जल्दबाजी में कुछ गलतियां भी हो रही हैं, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप और ईगो क्लैश टेंशन ला सकते हैं। शादी की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी आपको वेट करना चाहिए। मैं कहूँगा कि अभी जून जुलाई तक वेट कर लीजिए, उसके बाद शादी का प्लान बनाइएगा। यहाँ पर आपके इमोशंस की किसी को नहीं पड़ी है। मीन राशि, सच बताऊँ ना तो किसी को नहीं पड़ी है। आप क्या फील कर रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं। नोबडी नोज एंड नोबडी गिव अ डैम ऑल्सो। यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकल होना है। दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही रहती है दुनिया। स्पेशली अगर आप 30 से 45 साल के एज ब्रैकेट में हैं तो ये चीज़ें आप ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर प्रेशर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होने वाला है। करियर का, जॉब, पढ़ाई कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इन सब में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे। इमोशनल ओवरवेल्म हो जाएंगे कई बार तो आप शायद इमोशनली होकर रो भी पड़े अकेले में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर कुछ नहीं होगा, इन सब से पढ़ना ही पड़ेगा। शनि का ये जो मिड फेज होता है ना, ये या तो इंसान को बहुत सफलता दे देता है, पर उसके लिए पर्टिकुलर कुछ कॉम्बिनेशन होने चाहिए चार्ट में। ज़्यादातर मैं कहूँगा 60% केसेस में ये इंसान को तोड़ कर रख देता है ये फेज़, और इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। पर
मजे की बात तो ये है, इस फेज में इंसान जो करता है, जो बनाता है, जो सीखता है, उसकी रोटी जिंदगी भर खाता है। यस, ये इसकी ब्लेसिंग है। जब आप इस फेज से निकलेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वाह, कितना प्रेशर मैं फील कर रहा था यार, इतना प्रेशर फील करने की ज़रूरत थी नहीं, और मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया। आपका वजन बढ़ सकता है, नींद खराब हो रही है, जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है, मम्मी की तबीयत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में जो सीनियर महिलाएं हैं ना, उनकी भी हेल्थ एक्स्ट्रा अटेंशन मांग रही है इस समय। उपाय के तौर पे कोशिश करनी है कि आप अपने घर में या तो त्रिपिंडी की पूजा कराइए, या 10 महाविद्या की पूजा करा लीजिए, या फिर आपको या आपकी वाइफ को या आपके घर में माता जी को कनक धारा स्तोत्रम, जो फाइनेंशियल इशूज़, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बाकी सबसे लड़ लेता है इंसान, उसको सॉल्व करेंगे आपके लिए। कनक धारा स्तोत्रम डेली पढ़िए, और शुक्रवार को माता लक्ष्मी पर एक आंवले का दाना चढ़ाइए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाने वाला है मीन राशि के सभी जातकों का सितंबर 2026 का टाइम पीरियड। लेकिन बात अभी बची हुई है मीन राशि वालों, जैसे शनि का समय आया ना, इस टाइम पीरियड में आप करियर बदला, आपने काम बदले, जगह बदली, लोकेशन बदली, कई सारे चेंजेस आपने फील किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी आपने, बहुत प्रेशर फील किया आपने, और शायद स्टिल आप में से कई लोग अभी भी ये फील कर रहे हैं। और ये सब जो मैंने बनाया है, ये स्थिर रह पाएगा क्या, ऐसे सवाल आपके मन में आए। लेकिन एक जो ये खालीपन, ये जो अधूरापन आप महसूस कर रहे हैं ना, इसका क्या, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगी आपकी खुद की आत्मा, आपकी खुद की सोल। और ये जवाब आपको मिलेगा जब आप अपनी सोल पर, कस्टमाइज सोल पर्पस रिपोर्ट पढ़ते हैं। पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि आपके डिविजनल चार्ट्स की प्रेडिक्शन आपको दी जा रही है रिटर्न में लिखकर। ओके, और क्योंकि अभी तक लगन कुंडली देखते थे, उसके बारे में बता देते थे। डिविजनल चार्ट्स बहुत सारे होते हैं, मेनली 16 होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी कई लोग मानते हैं और उसकी रीडिंग भी करते हैं। हमने उन 16 डिविजनल चार्ट्स की रीडिंग आपको बताई है, और सिर्फ एक पॉइंट पर, ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया, सिर्फ एक पॉइंट पर जो अगर आप समझ जाएं तो करियर, फाइनेंस, हेल्थ वगैरह सब ठीक कर जाएंगे। वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, एक्चुअली में करना क्या है। हर सोल कुछ इमोशंस एक्सपीरियंस करना चाहती है, कुछ स्पेशल चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती है, इसलिए वो आपकी बॉडी में इस बार आई है। वो क्या है, जब आपको ये पता चल जाता है तो क्लैरिटी बहुत मिल जाती है, क्योंकि वो काम जो आपकी सोल चाहती है वो सबसे ज़्यादा आपको हैप्पी फील कराते हैं। और ये आंसर्स आपको मिलते हैं हमारी सोल पर्पस रिपोर्ट में। जाइए, उसे ज़रूर पढ़िए, और सबसे ज़्यादा 2 से 3 बार पढ़िएगा। लेटर, आपकी सोल ने ना फ्यूचर से एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी है आपके लिए। ऐसा ही फील होगा आपको जब आप इस रिपोर्ट का आखिरी पेज पढ़ रहे होंगे, आखिरी पन्ना पढ़ रहे होंगे। अ लेटर फ्रॉम योर सोल, एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट है, ज्ञान से भरी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो और इसी के साथ हमारा ये मंथली हॉरोस्कोप वीडियो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। आपके साथ, आपके सहयोग के लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। एस्ट्रो पंडित को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, और मैं ऐसे ही आपको ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छे हॉरोस्कोप वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस देता रहूँगा। मिलूंगा फिर से आपको एक बार, तब तक के लिए राधे राधे।